2009 के अंदर हम रिमोट एक्सेस लेके आए, आप ट्रैवल कर रहे हैं, डिफरेंट लोकेशन पे हैं एंड यू नीड डेटा टू टेक डिसीजन, तो 2009 में रिमोट एक्सेस आया। 2019 में हम टेली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर लेके आए, आप कहीं से भी टेली की रिपोर्ट्स को आप ब्राउजर पे एक्सेस कर सकते हैं। आप ट्रैवलिंग पे अगेन ट्रैवल कर रहे हैं, आप बिजनेस ट्रैवल पे गए हुए हैं, आपको टेली रिपोर्ट्स देखनी है तो आप ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं। एंड 2020 में पेंडेमिक की वजह से देयर वाज अ ह्यूज डिमांड इन टेली इन यूजिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर टेली को यूज करने के लिए, तो हम टीम व्यू लेके आए। दिस ईयर इन दिसंबर 2021 वी केम अप विद टेली प्राइम पावर्ड बाय AWS। सो ये जो सोल्यूशन है, इट इज एन ऑप्शन टू मैनेज योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशंस इजीली। अब इसका मतलब क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशंस इजीली? सो आपकी लेट्स से मल्टीपल बिजनेस लाइन है या मल्टी डिफरेंट वर्टिकल है या मल्टीपल ब्रांचेस हैं या फिर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, आपको वो सारी चीजें मैनेज करना, वो इस क्लाउड सोल्यूशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, आपको अपना होम से क्लाउड आपको एक्सेस करना है, आपको ऑफिस से करना है या फिर आप ओवरसीज गए हैं आपको वहां से करना है, तो वो सारी चीजें भी आप कर सकते हो एनीवेयर एनी टाइम। ठीक है, एनीवेयर एंड हाउएवर यू लाइक इट। ठीक है, सो ये जो हमारा सोल्यूशन है ये हमारा दो फॉर्म में आता है। एक है कि आपको सिस्टम के अंदर वर्चुअल कंप्यूटर विच इज आपको EXE फाइल है जो आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। एक हमारा है कि आप वेब ब्राउजर के थ्रू भी कर सकते हैं। इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। सो टेली प्राइम पावर्ड बाय AWS। सो हमारे प्रोडक्ट के सोल्यूशन के 5 मेजर फीचर हैं। आप लोग वाकिफ हैं टेली की कि कितना टेली कितना सिंपल है और टेली के ऊपर आपका कितना ट्रस्ट है। सो यू आर फेमिलियर कि यार टेली जो है अपने प्रोडक्ट्स काफी सिंपल बनाता है, बहुत ही इजी टू यूज होते हैं कस्टमर के लिए एंड आपको ट्रस्ट भी बहुत है। वो ट्रस्ट को हमने मिला दिया है AWS की एक्सपर्टाइज के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग की, क्योंकि उनसे बड़ा अगेन क्लाउड प्लेयर पूरी दुनिया में कोई नहीं है, तो वो एक्सपर्टाइज लेके आए अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की, यहाँ पर टेली अपनी सिंप्लिसिटी और ट्रस्ट लेके आया। तो ये दोनों चीजें मिला के ये जो सोल्यूशन है काफी रिलायबल हो जाता है। सेकेंड, एवरीथिंग यू नीड इन वन प्लेस। सो आपको अगेन आपको सिर्फ अपने, अगर आपको इस सोल्यूशन में इंटरेस्टेड है, आपको सिर्फ अपने टेली पार्टनर के पास जाना है, ही विल हैंडल द इंटायर एंगेजमेंट। आपको पूरा कैसे लीड जनरेट करना है, आपको कैसे सोल्यूशन करवाना है, तो आपको मल्टीपल वेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो टेली पार्टनर है वही आपको क्लाउड का भी सोल्यूशन दे रहा है। सो आपके लिए और चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं कि आपको अलग अलग पार्टनर या वेंडर से बात करने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, अगेन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो हमें पता चलता है कि यार कभी भी अब लॉकडाउन लग जाता है, ठीक है, अगर कोई वायरस का कोई नया वेरिएंट आता है तो लॉकडाउन लग जाता है, या कभी हमारा ईयर एंड है जहां पर हमारी सेल्स बढ़ जाती हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको वो देता है, ऑप्शन देता है, फ्लेक्सिबल ऑप्शन कि लेट से मार्च में ईयर एंडिंग है, आपको ज्यादा यूजर चाहिए, तो आप अपनी जो आपकी वर्चुअल मशीन आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। एंड आपको है कि यार अब लॉकडाउन लग गया, अगले 2 महीने के लिए मुझे इतने यूजर का रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर लॉकडाउन लग गया अब तो मुझे और यूजर का रिक्वायरमेंट है क्योंकि लोग घर से काम करेंगे। ठीक है, सो आपने उधर भी बढ़ा लिया, कम कर लिया, एंड इट इज अ मैटर ऑफ मिनट्स कि आपका ये फ्लेक्सिबल जो है आपका सिस्टम अपग्रेड डाउनग्रेड होता रहेगा। प्रोसेसर एग्नोस्टिक, अब इसका मतलब क्या होता है? प्रोसेसर एग्नोस्टिक इसकी ये जो हमारा सॉल्यूशन है, इट वर्क अक्रॉस विंडोज। विंडोज में तो आप क्या कहते हैं अपना EXE फाइल एंड ब्राउजर दोनों के थ्रू कर सकते हैं। मैक एंड लिनक्स में भी आप ये हमारा सोल्यूशन चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर एक्सेस वहां पर भी चलेगा। एंड अनदर थिंग कि इस सिस्टम के लिए आपको 34 बिट या 64 बिट की कोई वो भी टेंशन नहीं है, ये दोनों में चलता है, 64 बिट में भी 34 बिट में भी। काफी इकोनॉमिकल है कंसिडरिंग कि आपको दो दुनिया के मार्केट लीडर जो हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर, AWS क्लाउड में AWS एंड क्या कहते हैं MSME ERP सोल्यूशन के अंदर टेली, सो वो दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो दोनों अपने मार्केट लीडर, उस हिसाब से जो उसका प्राइस है वो काफी इकोनॉमिकल है। दिस इज अ सोल्यूशन मेड फॉर यू एंड योर बिजनेस। आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस हमारे सोल्यूशन से? ये हमारे दूसरे क्लाउड सोल्यूशन की तरह नहीं है कि जहां पर आपको यूजर मिलेगा, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर आपकी एक वर्चुअल मशीन मिलती है। लेट से आपने एक 4 यूजर का मशीन लिया तो उसमें आपको 4 वर्चुअल कंप्यूटर मिलेंगे, ठीक है, जो आपके अपने पर्सनल कंप्यूटर होंगे, ठीक है, जो सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, इजी मूवमेंट फ्रॉम ऑन प्रोमाइस टू ऑनलाइन। अभी आप ऑफलाइन यूज कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन जाना, आपके दिमाग में होगा सर क्या मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इसके लिए या कुछ सीखना पड़ेगा? नहीं, ये सोल्यूशन जो है रेडी टू यूज है। ठीक है, आपने जैसे ही ऑप्ट करा, नेक्स्ट मूवमेंट से आप इसको यूज करना चालू कर सकते हैं। बहुत ही इजी माइग्रेशन है इसके ऊपर, कुछ नया सीखने की अलग से कुछ जरूरत नहीं है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सिक्योर्ड एक्सेस, सिंस जो डेटा है वो फाइनेंशियल डेटा काफी वैल्यूएबल होता है, सो वी वांट कि यार कई लोगों के ना
एप्रीहेंशन होती है कि सर ये जो हमारा डेटा है ना, फाइनेंशियल डेटा क्लाउड पे क्या सिक्योर रहेगा क्या सर? सो वहां पर ये अगेन AWS का नाम आता है, इंटेली का नाम आता है कि यार ये जो ब्रांड नेम है इतनी बड़ी, एंड इन्होंने जो प्रोसेस रखा है कि जो आप इतना सिक्योर है कि आपका टू वे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है। पहला चीज कि आपको ये एक्सेस करने के लिए वर्चुअल मशीन tally.net का पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि आप अपना एक्टिवेट और रीएक्टिवेट लाइसेंस करते टाइम डालते हो, और एक सिक्योर पिन, जब आप ऑप्ट करोगे तो आपकी मेल पे एक सिक्योर पिन आती है, आपको वो भी डालनी पड़ेगी। सो ये दोनों चीजें जब आप डालोगे, ये तभी आप इस वर्चुअल मशीन को आप एक्सेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी ये कितना इसमें कितना सिक्योर है ये हमारा। हाई अवेलेबिलिटी ऑफ AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन अनदर यूएसपी जो इस प्रोडक्ट की हमारी है, वो है हाई अवेलेबिलिटी ऑफ AWS इंफ्रास्ट्रक्चर। तो AWS इतनी बड़ी ब्रांड है और उनके इतने सारे डेटा सेंटर हैं कि वो आपका जो डेटा है वो मल्टीपल डेटा सेंटर्स पे मेंटेन करता है। अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी या फ्लड या फिर अर्थक्वेक या फिर लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से एक डेटा सेंटर पे दिक्कत आ गई, वो आपके काम पे असर नहीं आने पड़ेगा। दोनों कंपनी बिलीव करती है, टेली एंड AWS, कस्टमर इज द किंग, तो उनके काम पे कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, उनका काम चलता रहेगा, आपका पूरे टाइम वर्क करता रहेगा। डेटा जो भी है वो अपना मल्टीपल, चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़े, वो आपके काम पे असर नहीं आने देंगे। तो हाई अवेलेबिलिटी ऑफ AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल बैकअप एंड ऑटो बैकअप ऑफ कस्टमर डेटा। सर हमारा डेटा क्या बैकअप होगा, आप जब भी मशीन को स्टार्ट करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे, आपका डेटा ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने एक मैनुअल बैकअप का भी ऑप्शन दिया है, वो हम देखेंगे आगे। मैनेज कंप्यूटर एंड यूजर फ्रॉम अ सिंपल वेब पोर्टल, हमारा जो वेब पोर्टल है जिससे आप यूज भी कर सकते हैं एक्सेल, उसी से अब आप एज अ कंपनी ओनर आपको लगेगा कि सर जो जो फीचर हमें है ना, हम अपने रिसोर्सेज को उतनी फीचर्स नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि वो बस अपना टेली पे काम करें, जो कंपनी डेटा मिला है वो, बाकी मशीन के साथ छेड़खानी ना करें। तो आप वो भी परमिशन मैनेज कर सकते हैं। आप उनको ओनर वाली राइट ना देके एक स्टैंडर्ड यूजर वाली राइट दे सकते हैं कि वो अपने काम से ही करेंगे, वो मशीन पे कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में कई क्वेश्चन हो सकते हैं वर्चुअलाइजेशन को लेके कि सर क्या इनफ इंफ्रा स्पेस है फॉर ऑल माय स्टाफ? सो 1 से लेकर 32 यूजर तक हमारे पास मशीन है, आपको जो भी आपका आपके काम के हिसाब से आपको सूट करती है, तो आपको वो इंफ्रा प्रोवाइड होगा, आपको जितना भी मशीन चाहिए। सेकंड, क्या सर इज दी एक्सेस वर्चुअल सिस्टम सिक्योर्ड? अगेन टू वे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, आपको टेली.नेट का भी सिक्योर पिन ये आपको डालना ही पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास होगी, आपके पार्टनर के पास भी नहीं होगी अगर आप शेयर नहीं करेंगे। तो ये इतना सिक्योर है, ये सिस्टम को आप ही कर सकते हैं। अगर आप आगे किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे तो किसी से भी वो नहीं होगा, सिक्योर पिन आपकी मेल पे आएगी। सर हाउ डू आई इंश्योर द इंफ्रा रिसोर्स इज टेकन नाइदर ओवर यूटिलाइज नॉर अंडर यूटिलाइज? अगेन मैंने जो अभी पीछे एक फीचर बताया था फ्लेक्सिबिलिटी का, तो अगर आपको क्या कहते हैं लग रहा है कि यार मेरा ओवर यूटिलाइज हो रहा है, मुझे ना और यूजर चाहिए, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स आपका ये अपग्रेड भी हो जाएगा। आपको लग रहा है सर कि मेरी ना मशीन खाली पड़ी हुई है, इतने तो मुझे चाहिए नहीं बिला, तो क्या इसको मैं आप इसे अंडर यूटिलाइज हो रहा है तो इसे आप डाउनग्रेड भी कर सकते हैं मशीन को, वो ऑप्शन भी आपके पास है। सर क्या मेरा डेटा बैकअप हो रहा है रेगुलरली? बिल्कुल, आप जब भी मशीन स्टार्ट करेंगे रीस्टार्ट करेंगे तब तो बैकअप होगा ही होगा। अगर आप मैनुअली बैकअप करना चाहते हैं दिन में कभी भी, आपके पास वो ऑप्शन भी है। सर विल माई टीम गेट प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट? बिल्कुल, अगेन आपको कहीं पे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आपको कुछ भी इस प्रोडक्ट या सोल्यूशन में हमारे डाउट आता है, आप बस अपने पार्टनर से बात करिए। आपको एक ही वेंडर से डील करना है, आपके पार्टनर से, इन सारी चीजें आपकी यहीं पर ही रिजॉल्व करा दी जाएंगी। आपको कोई सपोर्ट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, आपको वो भी मिल जाएगा। विल दी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस टू दी वर्चुअल सिस्टम बी स्मूथ? बहुत ही स्मूथ होगा आपका, जैसा आप यूज करते हैं अभी आप देखेंगे कि कितना आसान है। आपको लगेगा यार इसके लिए तो टेक्निकल सपोर्ट भी नहीं चाहिए, बट फिर भी हमने रख रखा है आपको, वो इतना स्मूथ है कि जैसे आप नॉर्मली एक ऑन प्रेमिस यूज कर सकते हैं, वैसे उसे ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन वॉक थ्रू, ठीक है, कि अब ये है क्या प्रोडक्ट का। उस पर जाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि सर्विसेज हमारे इस प्रोडक्ट की क्या क्या है। आप देख रहे हैं मैंने पहली पिक्चर में एक कंप्यूटर बना हुआ था, तो आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं। दूसरी में बना हुआ था कि एक वेब ब्राउजर, ठीक है, आप कंप्यूटर के ऊपर वेब ब्राउजर से भी कर सकते हैं, आप फिर दोनों में से कोई भी आपका पसंद है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं ये घर आ गया, अब आप होम से भी काम कर सकते हैं, आप ऑफिस में आप ऑफिस से भी कर सकते हैं, आप ओवरसीज गए हुए आप ओवरसीज भी कर सकते हैं, आप इंडिया से बाहर है बट आपका डेटा क्लाउड पे, आपको देखना है, अपनी स्टॉक समरी देखना है, आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, वो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो जो ऑपरेशन है आप इसके इजीली से मैनेज कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं सेटअप कैसे होगा। सेटअप के लिए कुछ एक रिक्वायरमेंट है।
हमारा क्या कहते हैं, अगर आपको सिस्टम में exe फाइल डाउनलोड करना है तो आपके पास विंडोज 7 या उसके ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट 4.6.2 एंड विजुअल सी प्लस प्लस 2015-19। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यार टेली अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाना चाहता हूँ, कस्टमर फ्रेंडली है, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट है, विजुअल सी प्लस प्लस है, ये आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हमने इस सेटअप के अंदर डाल रखी है चीजें। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ये हमारा ब्राउजर के लिए आपको विंडोज 7 या उसके ऊपर का चाहिए। मैकबुक पे अगर आपको चलाना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर यहाँ तो क्रोम लिखा हुआ है। सर तो मतलब मैं मोजिला फायरफॉक्स पे नहीं चला पाऊंगा क्या? ऐसा नहीं है। जब भी कोई सोल्यूशन मार्केट में आता है तो हर कंपनी ने एक प्रेफर्ड आपको वो बताती है वेब ब्राउजर। तो यहाँ पर हमने क्या बताया हमारे सोल्यूशन के लिए? क्रोम। अगर आप मैकबुक यूज करते हो तो हमने सफारी बताया, अगर आप लिनक्स बेस्ड सिस्टम यूज करते हो तो हमने फिर से क्रोम बताया। चलेगा ये आपके बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें भी, बाकी वेब ब्राउजर में भी ये इनके प्रेफर्ड है। ठीक है, सो जैसे आप ऑप्ट करेंगे तो आपके पास एक मेल आता है जिसके अंदर आपका प्लान लिखा होता है। जैसे ये जो मेरा प्लान है, ये टेलीप्राइम सर्वर का प्लान है, 12 घंटे का। मेरे को टाइम दे रखा है, मेरी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, मुझे स्टोरेज दे रखी है कि इतनी स्टोरेज मिली है, फिर मुझे लॉगिन क्रेडेंशियल है, मेरे टेली.नेट आईडी है, टेली.नेट पासवर्ड है, और एक सिक्योर पिन भी है। ये भी आपकी मेल में ही आएगा। इसी मेल के नीचे वाले पार्ट के अंदर आपको दो लिंक होंगे। पहला लिंक है एक्सेस यूजिंग ब्राउजर, इसको हम हमारा सेल्फ सर्विस पोर्टल भी बोलते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, आप ब्राउजर के थ्रू चला सकते हैं। एक और है कि आपको सेटअप डाउनलोड करना है। नहीं सर मुझे ब्राउजर के थ्रू नहीं, मुझे सेटअप के थ्रू करना है। ये अगेन हमने आपको कस्टमर को वो दिया है फ्रीडम कि आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेटअप का भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि सेटअप कैसे होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा यूआरएल है जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी मेल में ही होगा। तो आप देखेंगे ये डाउनलोड वाली मेरी मशीन खुल गई, जो पीपीटी में हमें दिखा रहा था कि डाउनलोड हेयर। ये इस पे मैंने क्लिक करूंगा तो ये वाला मेरा यूआरएल खुल रहा है। अब आप इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, सो आपको यहाँ पर दो डाउनलोड दिखा रहा है, एक 40 MB वाला और एक 110 MB वाला। सर क्या फर्क है? अभी आपको याद होगा, मैंने पीछे अभी बताया था कि विजुअल सी प्लस प्लस और माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। तो ये हमारा इस 110 MB वाले सेटअप में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने इसको जैसे ही डाउनलोड करा, इसके अंदर ये हमारी अपने आप ही आ जाएंगे, ये विजुअल सी प्लस प्लस एंड माइक्रोसॉफ्ट डॉट 4.6.2, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो आपको अलग से वो डाउन मैंने कर रखा है ये वाला डाउनलोड। तो जैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास ये डेस्कटॉप एक आइकन बन के आ जाएगा, जिसके अंदर ये हमें ऐसे दिखाई देगा वर्चुअल कंप्यूटर सेटअप। इसको मैंने इंस्टॉल करा, तो आप देख रहे होंगे इंस्टॉल करते टाइम मेरे जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो भी साथ साथ इंस्टॉल हो रही है। नाइस डेस्कटॉप, क्लाउड विजुअलाइजेशन और माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट 6.2, वो सब इसी के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। आपने करा इसे इंस्टॉल, ठीक है, तो आपका ऐसे लॉगिन पेज आ जाएगा। ठीक है, नाइस डीसीबी के थ्रू चल जाएगा। एंड ये जो है हमारे लॉगिन पेज है जहां पर हम टेली.नेट आईडी डालेंगे, टेली.नेट पासवर्ड डालेंगे और सिक्योर पिन डालेंगे। सर ये आप प्रोडक्ट में दिखाएंगे? बिल्कुल। अब आप देखिए, मैंने अपने पास यहाँ पर ये वो बना रखा है। ठीक है, मेरे यहाँ आइकन दिख रहा है आपको वर्चुअल कंप्यूटर का, मैंने डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया है। तो ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मेरे यहाँ पर टेली.नेट पासवर्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंने अपना टेली.नेट पासवर्ड डाला। एक सेकेंड, मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ मैंने यहाँ पर। उसके बाद सिक्योर पिन, तो ये जो हम आप पूछ रहे सिक्योरिटी कितना सिक्योर है, आप देख सकते हैं कि दोनों चीजों में से कुछ एक भी गलत हुआ तो ये लॉगिन ही नहीं होगा। अब मैंने दोनों चीजें डाली, दोनों चीजें सही हैं, तो ये हमारा जो वर्चुअल कंप्यूटर है ये लॉगिन हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हुआ, ये 30 सेकंड के आसपास लेता है। ठीक है, ये लॉगिन होने में ये हमारा 30 सेकंड के आसपास लेता है। अब एक चीज है, क्या कहते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये एक सेकेंड, ये हमारा डीसीबी के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। एक आई थिंक आई हैव ऑलरेडी यूज इट ऑन माय वेब पोर्टल, तो उसकी वजह से वहां से मुझे पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये हमारा खुल गया। ये जो वर्चुअल का हमारा मशीन है, आई थिंक मैंने गलत ऐप पे क्लिक कर दिया था, ये हमारा ऑलरेडी हमारा वर्चुअल कंप्यूटर जो है यहाँ पर ये खुल गया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको 30 सेकंड ही लगे थे, क्योंकि ये खुल के आपका ये स्क्रीन आ जाएगा। और आप देख रहे हैं काफी सिंपल है ये स्क्रीन।
देखने में भी इसमें कोई ज्यादा फीचर्स वो नहीं है, हमने ज्यादा इसको वैसा डिफिकल्ट नहीं बनाया, हमने इजी बनाया कि इसको यूज करने के लिए कितना आसान हम कर सकते हैं कस्टमर के लिए। आप देख रहे हैं ऊपर आपको 3 फीचर दिख रहे हैं, ठीक है, ये 3 ऑप्शन, इसको हम कहते हैं टॉप पैनल। सो यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्टोरेज का। अब आपका रिक्वायरमेंट होगा कि सर हम ऑन प्रेमाइज जो टेली का डेटा यूज करते थे, अब मुझे क्लाउड पे लेके आना है, सर वो मैं कैसे लेके आ सकता हूँ? ठीक है, आपको क्लाउड पे लेके आना है जो आप ऑन प्रेमाइज यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आप माई फाइल्स में जा सकते हैं, शेयर डेटा में जा सकते हैं, ठीक है। मैं माई फाइल्स में गया, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्या कहते हैं 2 फोल्डर बना रखे हैं, मैं एक और नया फोल्डर बना देता हूँ। आपको है कि सर मेरे को यहाँ पर ना एक नया फोल्डर बनाना है कि जिसके अंदर मैं अपना टेली का डेटा डालता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये ऑलरेडी दिख रहे हैं। लेट्स से मैंने एक डेटा ये फोल्डर बना ही रखा है, आपका अगर फोल्डर ना बना हो तो आप ऐड फोल्डर भी कर सकते हो, वरना यहाँ पर देखो मैंने टेली डेटा न्यू ऑलरेडी बना रखा है, मैंने इसको खोला तो यहाँ पर ये मुझे ऑलरेडी दिख रहा है एक, ठीक है। सो अब यहाँ पर मुझे सर अगर कुछ वो अपलोड करनी है फाइल, तो मैंने अपलोड फाइल पे क्लिक करा। अब ये 10,002 का मुझे डेटा चाहिए, ठीक है, 10,002 जो है मुझे ये कंपनी का डेटा चाहिए। तो अब आपको बस एक चीज ध्यान देनी है कि ये हमारा पूरा का पूरा ना फोल्डर हमारा कॉपी नहीं होगा, तो इसको ना हमें पहले जिप फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है जिप फाइल में, तो मैंने यहाँ से जिप फाइल ली और इसे ओपन कर दिया, ठीक है। ये मेरी जिप फाइल आ गई और आप देखेंगे ऊपर नोटिफिकेशन भी आ गया मेरे पास कि ये जो मेरी अपलोड है ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये मेरी जो जिप फाइल थी ये कंप्लीट हो गई है। अब आपका डाउट हो सकता है कि सर बट जो हम अपना कंपनी का पार्ट डिफाइन करते हैं वो तो फोल्डर होता है, ये तो जिप फाइल आई है। तो हम बिल्कुल हमारा माई फाइल्स में जाएंगे, हमारा टेली डेटा न्यू जो था इसमें हमने 10,002 जो जिप फाइल करी है, इसको मैं क्या करूंगा एक्सट्रैक्ट कर लूंगा इधर, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये मेरा 10,002 का फोल्डर आ गया, मैं इसका पार्ट डिफाइन करूंगा, यूज करने लग जाऊंगा। अब आपको ऐसा ठीक है अपलोड तो हो गया, समझ कि मैंने अपलोड कर लिया, जो जिप फाइल थी उसको अपलोड करा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पर डेटा आ गया। बट सर लेट्स से आज 28 तारीख है, मैंने अगले 1 हफ्ते तक इस डेटा पे काम करा ये वर्चुअल कंप्यूटर पे, एंड इसमें काफी एंट्री हो गई है इस कंपनी के डेटा में, कुछ बहुत सारी सेल्स परचेज की एंट्री हो गई। अब ये मुझे अपनी लोकल सिस्टम पे चाहिए, मुझे इसको डाउनलोड करना है, क्या वो भी हो जाएगा? मेरे को इसको अगर डाउनलोड करना है, लेट्स से मैं ये जो पहले फाइल हुई है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पर ये मैंने इन फाइल्स को डिलीट करा। अब मुझे है कि सर मैंने 1 हफ्ते तक मैंने काम करा इस डेटा पे और इस डेटा में अब कुछ एंट्री हो रखी है, अब मुझे सर इसको ना डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये तो फोल्डर है अगेन, तो ये तो डाउनलोड होगा नहीं, तो आपको इसको यहाँ पर कंप्रेस करना पड़ेगा एंड इसकी जिप फाइल बनानी पड़ेगी। ये जिप फाइल ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्टेड आपने क्रिएट करी, बस ये जिप फाइल हो गई, ठीक है। ये आपकी जिप फाइल बन गई। आप यहाँ से जो इसे हम अपलोड कर रहे थे अब आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सर जिप फाइल क्यों बनाई आपने? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं फोल्डर पे जाऊंगा ना तो सिर्फ ओपन और रीनेम आ रहा है, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे मैं इसकी जिप फाइल बनाऊंगा और मैं इसको यहाँ से यहाँ पर मेरा देखेंगे तो आप डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, नॉर्मल फोल्डर पे नहीं आता, ठीक है। बट जिप फाइल बना लेंगे, आपने इस पर काम कर लिया इस डेटा पे बहुत सारा है ना, आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया कि आपकी डाउनलोड कंप्लीट हुई है। सर ये डाउनलोड होके गया कहाँ पर है? आप देखेंगे यहाँ पर तो हमारा डेस्कटॉप के ऊपर ही जो है ना ये हमारा 10,002 का आ गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर डेटा आ गया जो जिस पर हमने काम कर रखा है, ठीक है। सो ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये डेटा आ गया है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर अब जो काम करा है इसके ऊपर ये हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जो भी हमने डाउनलोड करा वो डाउनलोड होके यहाँ पर आ गया। अब हम वर्चुअल कंप्यूटर पे देखते हैं कि ये हमारा हमारा डाउनलोड भी हो गया है। अब हमने अपलोड भी देख लिया, अपलोड कैसे करना है और डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। सो ये वाला जो ऑप्शन था स्टोरेज वाला है, इसके अंदर हमारी 2 चीजें थी, क्या कहते हैं, एक थी अपलोड, एक था डाउनलोड। हमें कुछ ऐड करना फोल्डर तो हम ऐड फोल्डर भी कर सकते हैं, यहीं पर ही मुझे एक नया फोल्डर बनाना था टेली डेटा करके तो मैं वो भी बना सकता था, ठीक है। सो वो सारे ऑप्शन भी है। सेकेंड ऑप्शन जो ऊपर है यहाँ पर वो है मेरा डिस्प्ले रेजोल्यूशन। सो आप चाहते हैं कि यार जो डिस्प्ले यहाँ पर ये हो रहा है ना मुझे इसको चेंज करना है, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा आपका जैसा स्क्रीन साइज है या आपको जैसे चाहिए देखने के लिए आप उसको अपने आप से छोटा बड़ा रेजोल्यूशन से वो कर सकते हैं। मैंने तो अडैप्ट ऑटोमेटिकली करा तो स्क्रीन के हिसाब से अपने आप हो जाता है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है क्या कहते हैं स्ट्रीमिंग मोड। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बेस्ट रिस्पॉन्सिवनेस बेस्ट क्वालिटी। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि आप अपनी मशीन को बता रहे हो कि जो आपका इंटरनेट है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, कि आप किसी एक आइकन पे क्लिक कर रहे हो तो वो जल्दी खुलना चाहिए
या वो दिखता हुआ अच्छा होना चाहिए कि वो विजुअली ज्यादा अट्रैक्टिव हो, बेटर क्वालिटी हो। तो सर अगर मैंने ये एक्सपीरियंस को हटा के बेस्ट क्वालिटी कर दिया, क्या तो वो टाइम लगाएगा? नहीं, वो कोई टाइम नहीं लगाएगा। जस्ट दैट कि अगर कभी इंटरनेट धीरे होता है तो आप उसको क्या चाहते हो कि पहली चीज क्या हो, कि वो क्वालिटी अपनी से कॉम्प्रोमाइज ना करे, या फिर नहीं वो तेज खुले। कई लोग हो सकते हैं कस्टमर की सर 1 सेकंड लेट खुल जाए, बट हमें ना ये जो आइकन है ये साफ ऐसे सुंदर दिखाई देने चाहिए। कई होंगे कि नहीं सर ये खुलना तेज चाहिए, आधे सेकंड पहले खुले। अगर नेट धीरे हो जाता तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? मैंने बेस्ट रिस्पॉन्सिवनेस रखी हुई, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर फुल स्क्रीन का। आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। सर इससे बाहर आना है तो आप यहीं से बाहर आ गए, तो ये आपका ये भी ऑप्शन है। फिर ये नोटिफिकेशन बार ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, कुछ डाउनलोड अपलोड करा तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे कंप्यूटर का नाम है, टेली यूजर 0009.local। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटर का नाम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ऑप्शन है डिस्कनेक्ट का। सो सर ये डिस्कनेक्ट का ऑप्शन का मतलब क्या है? अब होता क्या कि हम लोगों की आदत होती है काम करते टाइम ना हम सीधा ऊपर से क्लोज कर देते हैं। मैं क्लाउड पे कुछ काम कर रहा हूँ, मैं टेली खोल रखा है मैंने, और मैंने सीधा ऊपर से क्लोज कर दिया। तो सर ऊपर से क्लोज करा या डिस्कनेक्ट करा, दोनों में कुछ फर्क है? हाँ, एक छोटा सा फर्क है। अगर आप ऊपर से क्या कहते हैं क्लोज करोगे, तो ये अगर आप टेली यूज कर रहे हो तो और एकदम आपने ऊपर से क्लोज कर दिया, तो ये आपका क्या कहते हैं वापसी उस टेली पे ही खुलेगा। ठीक है, बट अगर आपने ये कर दिया क्या कहते हैं डिस्कनेक्ट करा, तो ये आपकी जो मशीन है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। फिर जब आप दोबारा खोलोगे तो वो आपकी दोबारा से इसी पॉइंट से चालू होगी। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है सर, अगर मैंने ऊपर से काट दिया तो क्या ये मेरा चलता ही रहेगा क्लाउड, कभी बंद ही नहीं होगा? नहीं, 45 मिनट्स बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर आप खुद डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे, आपने ऊपर से काटा है, तो 45 मिनट्स बाद ये खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा टॉप पैनल हो गया। ऐसे हमने एक नीचे हमारा बॉटम पैनल भी दिया। हमने स्टार्टिंग में बोला था हमने आपको वर्चुअल मशीन दी है, तो इसके अंदर आपको कंप्यूटर की तरह कैलकुलेटर भी है, माउस पैड, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, ये सब ऑप्शन है। आपको इंटरनेट है आपका, हमारा गवर्नमेंट पोर्टल जो है वो इंटरनेट पर खुल जाएंगे, आपके ई वे बिल वाला पोर्टल वो सब भी यहाँ पर खुल जाएगा। ऑफिस, अब हमारी जो मशीन है क्या कहते हैं, ये इसमें लिब्रा ऑफिस है। हमारी जो मशीन है इसके अंदर लिब्रा ऑफिस है। सो माइक्रोसॉफ्ट में जो है वो विंडोज का है, तो वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। बट ये जो मशीन है लिनक्स बेस्ड मशीन है, तो इसके अंदर ना लिब्रा ऑफिस। सर इसका फर्क क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से? कुछ फर्क नहीं है। आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल लिब्रा ऑफिस में भी चलती है, लिब्रा ऑफिस की फाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी चलती है। इट्स जस्ट दैट कि वो विंडोज का प्रोडक्ट है तो उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं, ये लिनक्स का प्रोडक्ट है तो उसको लिब्रा ऑफिस बोलते हैं। ठीक है, सेम फाइल खुल जाती है, सेम ही फॉर्मेट में सेव होती है। तो यहाँ पर टास्क मैनेजर है, आप देख सकते हैं। आपको यूटिलिटी है, फोर्स क्विट करना है, स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आप वो सब कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है क्या कहते हैं हमारा रीस्टार्ट का। तो ये रीस्टार्ट कंप्यूटर का क्या मतलब है? लेट से आपका रीस्टार्ट कंप्यूटर का मतलब ये है कि आपकी लेट से 5 यूजर की मशीन है। ठीक है, 5 यूजर की मशीन है, उसमें से मेरे को 4 यूजर की मशीन है, उसमें से मुझे सिर्फ एक यही मशीन है जो मुझे क्या कहते हैं रीस्टार्ट करनी है। तो आप यहाँ से रीस्टार्ट करेंगे तो सिर्फ यही मशीन रीस्टार्ट होगी, बाकी 3 लोग अपने आप काम करते रहेंगे। ठीक है, बाकी 3 लोगों जो यूजर है उन पर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। ये हमारा सिस्टम का इंफॉर्मेशन जो हमारा वो है, ये कि कंप्यूटर का नाम क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, मेमोरी क्या है, प्रोसेसर की डिटेल क्या है, टेली प्राइम रिलीज कौन सा है, लिनक्स का वर्जन कौन सा है, इन्वायरमेंट वर्जन, ये सारी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है सर, टॉप पैनल बॉटम पैनल तो समझ आ गया। इसमें टेली चला के दिखाओ, टेली कैसे चलता है। तो जैसा आपका ऑन प्रेमाइज टेली चलता है सेम वैसे ही इसमें टेली चलेगा। ठीक है, आपने क्लिक करा, आपका टेली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मेरी कंपनी बनी हुई है, ये मेरा लाइसेंस है, तो मैंने अपनी एक कंपनी ले ली हाईटेक सर्विस। ठीक है, मैं इसकी बैलेंस शीट पे गया। ठीक है, मैं इसकी बैलेंस शीट पे गया। अब ये बैलेंस शीट जो है मुझे प्रिंट करनी है। सर हम ऑन प्रेमाइज वाला जो हमारा ऑफलाइन टेली है उससे तो हमारे जो प्रिंटर कनेक्ट है उससे तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है। अब तो हम वर्चुअल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। सर यहाँ से प्रिंट कैसे होगा? कुछ नहीं, बिल्कुल से जैसे आप करते हैं, यहाँ प्रिंट पे जाएंगे, आपने करंट सेलेक्ट करा, आपने यहाँ पर प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करा। ठीक है सर, मुझे इस वाले से नहीं इस वाले प्रिंटर से करना है। जो भी आपके मशीन लैपटॉप के साथ जो प्रिंटर कनेक्टेड होगा, आपने कभी करा होगा, उस सबके नाम यहाँ पर दिखाई देंगे। आपने प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करा, आपने ओके करा, प्रिंट पे क्लिक करा, यानी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। सिंस मेरे साथ अभी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए वो दिक्कत नहीं। अगर प्रिंटर कनेक्टेड होता तो वो प्रिंट हो जाता, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है सर, हमें क्या कहते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट करनी है ये बैलेंस शीट, तो आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करा, करंट पे गए, सेंड करा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोर्ट भी हो गया। आप देख सकते हैं ये जो लिब्रा ऑफिस के अंदर हुआ है
ये हमारा एक्सेल फाइल की तरह ही, आप फाइल का वो देख लीजिए, फॉर्मेट डॉट एक्सएल एस एक्स, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या कहते हैं, वही सेम फॉर्मेट के अंदर है, और ये हमारा, इसको हम अगर डाउनलोड करूंगा तो ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी चल जाएगी। तो वो भी हमारी अच्छी चीज है कि आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम आपकी वो फाइल यहाँ पर भी हो जाएगी। सर मुझे ईमेल करनी है बैलेंस शीट, क्या मैं डायरेक्टली यहाँ से ईमेल भी कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप गए, आदित्य नारंग मैंने सेलेक्ट करा और मैंने ईमेल डाला, ठीक है। लेट से मैं खुद को भेज रहा हूँ ये बैलेंस शीट, आदित्य नारंग @टेली सॉल्यूशंस .com, ठीक है, बैलेंस शीट, और मैंने मैसेज लिख दिया हाय, एंड मैंने भेज दिया। ये पासवर्ड पूछ रहा है मुझसे, मैंने पासवर्ड डाला, और ये जो बैलेंस शीट है ये मुझे मेल हो गई है। तो ये मेरे मेल पे आ गई है बैलेंस शीट ऐसे ही। तो यहाँ से ये भी कितना आसान है, आप देख सकते हैं कि मेल भी आप कर सकते हैं, यहीं से आप प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो जो आप नॉर्मली आपको लग रहा होगा कि यार ये तो मैं जैसे टैली यूज करते हैं तो वैसे ही टैली है, इसमें कुछ और है नहीं अलग से। तो ये देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल ही आसान बनाया है आपके लिए। सो ये आपको ईमेल करना है, प्रिंट करना है, एक्सपोर्ट करना है, वो आपका यहाँ से हो जाएगा। आपकी कस्टमाइजेशन है, ठीक है, लेट्स से आपकी कस्टमाइजेशन है, तो वो कस्टमाइजेशन अगर आपकी टीडीएल या टीसीपी पे हो रखी होगी तो वो कस्टमाइजेशन पेज पे चल जाएगी। और कोई अभी फर्स्ट फेज में हम अभी वो नहीं कर रहे सपोर्ट, टीडीएल या टीसीपी फाइल होंगी वो सारी हमारी चल जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। सो ये हमारा हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ हमारे टेली को। तो ये हमारा हो गया जो EXE फाइल से डाउनलोड करके हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी हमने देखा, ठीक है, कि हम अपना वर्चुअल कंप्यूटर के थ्रू इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब लेट से हमें इसको ब्राउजर के थ्रू भी देखना है। पहले उस पर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो अभी तक हमने देखा कि वर्चुअल कंप्यूटर कनेक्शन चालू करते टाइम ये स्क्रीन आई थी, हमने अपना टेली.नेट आईडी डाला, पासवर्ड डाला, सिक्योर पिन डाला, ठीक है। जैसे हम ये डालेंगे हमारा वो लोड होता है सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ये मेरी स्क्रीन खुल जाती है, एंड यहाँ से ही हमारा वर्चुअल कंप्यूटर चालू हो जाता है। ये तो सर अगर नहीं खुल रही तो ठीक है। अब आप देखेंगे जब मैंने खोला था तो मेरे में सिर्फ एक ही दिखा रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर जब आप पीपीटी में देख रहे हैं तो दो है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर अगर ये दो दिखा रहा है तो एक सेकेंड, ये हमारा जब हम गए इसके पहले हम इस पे गया, मैं अपना, मैंने यहाँ से करंट स्लाइड करा, एंड यहाँ पर ये दो दिखा रहा है। सो अब दो दिखा रहा है मतलब लेट से आपकी ब्रांच है, एक दिल्ली में भी है, एक चंडीगढ़ में भी है, ठीक है। आपने दोनों जगह वर्चुअल मशीन ले रखी है, तो एज एन ओनर आपको ऑप्शन होगा कि आप कौन सी वर्चुअल मशीन कनेक्ट करके उस पर काम करना चाहते हो, तो वो मशीन पर कनेक्ट कर लेंगे, आपकी वो वर्चुअल मशीन चालू हो जाएगी, ठीक है। हमने टॉप पैनल देखा, हमने बॉटम पैनल देखा, हमने फोल्डर स्ट्रक्चर, ये एक चीज थी जो अभी रह गई, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है सर, ये हमारा जब हमने यहाँ देखा था तो सर यहाँ पर एक माई फाइल्स एक शेयर डेटा है। सर इसमें क्या फर्क है, ठीक है, माई फाइल्स और शेयर डेटा में क्या फर्क है। आप चाहते हैं कि आपके जो डेटा है, जो आपका डेटा है, आप लेट से आपकी कंपनी में 8 लोग काम करते हैं, आप चाहते हैं कि 8 के 8 लोग एक ही डेटा पे काम करें, ठीक है। तो वो डेटा आप शेयर डेटा में डाल सकते हैं। शेयर डेटा के अंदर डालेंगे तो ये वो डेटा होगा जो आपके साथ साथ जो दूसरे यूजर है वो सबको भी दिखेगा। आप चाहते कि नहीं सर एक कंपनी उस पर एज अ ओनर मैं ही काम कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे रिसोर्सेज को पता चले, तो वो आप माई फाइल्स में डाल सकते हैं डेटा। तो बेसिकली माई फाइल्स वाला डेटा सिर्फ आप ही को दिखता है, शेयर डेटा सभी को दिखता है जितने भी आपके साथ यूजर है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा माई फाइल्स हो गया, ये हो गया शेयर डेटा हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि ये शेड फोल्डर देखा, शेड फोल्डर के बाद हमने देखा कि अपलोड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हमने उसके बाद टैली चला के हमने देखा प्रिंट कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ईमेल, टीडीएल का मैंने बताया आपको क्या कहते हैं, टीसीपी फाइल होगा तो वो चल जाएगा, ठीक है। अगर उसमें बाकी और अभी कोई टीडीएल अभी हम सपोर्ट नहीं कर रहे। लाइसेंसेस बेसिकली आपको एक्सपोर्ट करना है, वो लाइसेंस को एक्टिवेट करना, रीएक्टिवेट करना, वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। डेटा का मैंने आपको बताया था कि वो फोल्डर बना के आप उसका पाथ सेट कर देंगे तो वो भी चलेगा। अब सर ये तो हो गया, समझ आ गया सर उस पे कैसे चलेगा पोर्टल पे, ठीक है। तो लेट से मैंने यहाँ से पहले इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मुझे पोर्टल पे चलाना है, ठीक है। थिंक दो बार ही खुल गया था मुझसे, ठीक है। अब मुझे पोर्टल पे चलाना है, तो मेरा यहाँ पर मैंने ये पोर्टल वाला मेरा लिंक है, इसमें मैं पासवर्ड डालता हूँ, जो मेरा पासवर्ड है
सेम वही स्क्रीन खुलेगी जैसी आपकी पहले खुली थी जब हम अपना ये exe फाइल से डाउनलोड करता, सेम वही आपका लॉगिन का खुलेगा। इसमें आपको दोनों चीजें डालनी पड़ेंगी, सिक्योर पिन भी डालना पड़ेगा एंड आपका वो भी डालना पड़ेगा, आपको क्या कहते हैं, पासवर्ड। सिंस ये मैंने अभी फर्स्ट टाइम करा है, खोला है ये हमारा पोर्टल वाला, अभी तक हम उस पर यूज कर रहे थे ऑफलाइन, सो पोर्टल वाला इसलिए फर्स्ट टाइम खोल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। टीम आप में से कोई कंफर्म करेगा क्या मेरा वॉइस ऑडिबल है? आई थिंक इंटरनेट में कोई दिक्कत ना हो इसकी वजह से ना वो रुका हो। एक बारी कोई भी कंफर्म कर दे। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं एक बार इसे, ये हमारा ये खुल गया, ठीक है। तो मैंने इसको जब दोबारा करा, रिफ्रेश करा, आई थिंक इंटरनेट का शायद कोई इशू ना हो, मैंने अब करा तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी खुल गया ये हमारा अकाउंट नेम आ गया कि इसका मेरा क्या नाम है, प्रोडक्ट का दीपक टीपी फॉर AWS, ठीक है। प्लान कौन सा ले रखा है मैंने, टेलीप्राइम सर्वर वाला 12 घंटे वाला। यूजर का रोल कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटर, ये नई चीज है, ठीक है। सर आप ऐसा कुछ बोल तो रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटर या मुझे सब कुछ राइट नहीं देनी तो एक स्टैंडर्ड यूजर होता है, तो ये मैंने खुद का जो मेरा यूजर रोल है वो एडमिनिस्ट्रेटर का है, तो मुझे सारी राइट है ओनर वाली, ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड यूजर होता है यहाँ पर तो उनको वो सारी राइट नहीं होती। सर राइट की कौन सी बात कर रहे हैं आप, जब ये इस 3 डॉट पे जाएंगे तो आपको ये कुछ ऑप्शन दिखेंगे। आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसलिए आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, बट अगर आप स्टैंडर्ड यूजर होते तो इसमें से आपको बहुत सारे ऑप्शन नहीं दिखते, ठीक है। पहला ऑप्शन है इधर ओपन वर्चुअल कंप्यूटर, ये अभी जैसे हमने यूज करा था, इस पे हम सबसे आखिरी में आएंगे, पहले नीचे वाले ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो है एक रीस्टार्ट का। तो सर रीस्टार्ट तो अभी हमने पीछे भी देखा था, वो रीस्टार्ट था कि अगर मेरे 4 यूजर हैं, मैं रीस्टार्ट कंप्यूटर करता तो सिर्फ वही वाला यूजर होता है। ये वाला रीस्टार्ट क्या है, ये पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट करेगा। तो सर आप बेसिकली ये कह रहे हो कि अगर मेरे 8 यूजर हैं और मैं यहाँ से रीस्टार्ट कराता हूँ तो आठों के आठों यूजर का जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट होगा, बिल्कुल। तो अगर आपने यही शट डाउन करा तो 8 के 8 सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएंगे, इसलिए ये राइट हमने सबको नहीं दी, ये राइट हमने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर रोल जिनका है उन्हीं को दी है। तो हम नहीं चाहते कि रिसोर्स, क्या कहते हैं, अगर एक पार्टनर काम कर रहे हैं दूसरे रिसोर्स पे काम कर रहे हैं उनके पास ये ऑप्शन हो शट डाउन वाला, आप उनको अगर वो रोल देना चाहते तो आप दे सकते हैं एज एन ओनर, बट हमने ये अभी एडमिनिस्ट्रेटर अगर रोल अगर आप नहीं डिफाइन करेंगे तो उनके पास रीस्टार्ट और शट डाउन का ऑप्शन नहीं होगा, वो सिर्फ अपनी मशीन कर सकते हैं, दूसरों की नहीं कर सकते। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो है मैनेज यूजर। आप मैनेज यूजर पे गए, ठीक है। अब ये जो मेरी मशीन है ये सर्वर की 8 यूजर की मशीन है, ठीक है। 8 यूजर की मशीन है, आप देखेंगे यहाँ तो 14 यूजर बना रखे हैं मैंने। सर ये कैसे पॉसिबल है, 8 यूजर की मशीन में 14 यूजर बना रखे हैं? तो आप यूजर कितने भी बना सकते हैं, बट जो आपके एक्टिव यूजर होंगे ना वो आपके 8 ही होंगे। तो सर बेसिकली लेट्स से कि आपके यहाँ एक लड़का काम करता है, वो अपने गांव चला गया, ठीक है, लॉकडाउन के अंदर 3 महीने के लिए। अब आप कह रहे हो यार ये 3 महीने के लिए चला गया, अब मैं चाहता हूँ कि यार कोई ये तो काम कर नहीं रहा 3 महीने के लिए, तो अब इसका जो मुझे इसको इनएक्टिव करके किसी और को एक्टिव करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये एक्टिव यूजर है मेरा SGP1850 Gmail, ठीक है, ये एक्टिव है। तो मैं यहाँ इस 3 डॉट पे जाऊंगा, यहाँ आप देख रहे हो कितने ही कम ऑप्शन है कि आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, भूल भी नहीं सकते। एक ऑप्शन था एडिट, एक ऑप्शन है डिलीट। तो एडिट में आप देख रहे हो कि उसकी टेली.नेट आईडी, और यहाँ पर ये ऑप्शन है कि आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देना चाहते हैं, स्टैंडर्ड यूजर, या वो गांव चला गया, अब आप उसको नहीं देना चाहते, वो नहीं करेगा 3 महीना काम, तो आपने इनएक्टिव कर दिया और इसे यहाँ से सेव कर दिया। आप जैसे इसे सेव करेंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा यहाँ से यूजर, ठीक है। सर ये गांव 3 महीने के लिए नहीं गया, नौकरी छोड़ गया, मुझे इसको डिलीट करना है, ठीक है। ये जो यूजर है लेट से वरुण शर्मा, मुझे इसको डिलीट ही करना है, तो सर डिलीट कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पर ये एक ऑप्शन है डिलीट का। तो बस आप ये याद रखना, जब मैं इसे डिलीट करूंगा तो जो इसका सारा डेटा है वो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक ये वापसी ज्वाइन कर सकते हैं तो आप इसे इनएक्टिव कर दो, हमने ऑप्शन आपको सारे दिए। तो बेसिकली सर ये तो ठीक है, आप लेट से कि मैंने इसको इनएक्टिव कर दिया, एक यूजर को या अंकित खटुआ को इनएक्टिव कर दिया, एंड अब मुझे इसके बदले एक नया यूजर ऐड करना है, तो वो कैसे कर सकता हूँ? आप यहाँ पर जाएंगे ऐड यूजर के अंदर, आप टेली.नेट आईडी डालेंगे,
आप यूजर रोल डिफाइन करेंगे कि आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हो स्टैंडर्ड यूजर। अगर आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया तो उसको वो सारी राइट्स होंगी, रीस्टार्ट शट डाउन करने वाली। आप चाहते हो कि नहीं यार वो अपना ही काम करे, टेली का जो काम दिया कंपनी के डेटा पे, तो आप उसे स्टैंडर्ड यूजर बना दोगे, उसका रोल डिफाइन कर दोगे एक्टिव, क्योंकि नया यूजर बना रहे हो तो एक्टिव ही करोगे, और ऐड यूजर कर दोगे। यहाँ पर ये अभी ऐड होगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी 8 अभी एक्टिव है, तो आपको पहले किसी को इनएक्टिव करना पड़ेगा। सो बेसिकली 3 चीजें हमने यहाँ पर देखी मैनेज यूजर में। पहला था यूजर रोल, वो स्टैंडर्ड यूजर, और क्या कहते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने देखी स्टेटस, एक्टिव और इनएक्टिव। ये दोनों चीजें कहां से डिफाइन होंगी, यहाँ से। चेंज कैसे होंगी, इस पे जाके एडिट पे जाके आप इसको एक्टिव को इनएक्टिव को एक्टिव भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड को आप वो भी बना सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैनेज यूजर वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है अपडेट टेलीप्राइम। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, टेली अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाना चाहता है। तो अगर आप यहां से अपडेट करेंगे, सर मेरा 8 यूजर का मशीन है, मैं अपडेट करूंगा तो सर 8 के 8 पे जाके मुझे अपडेट करना पड़ेगा टेलीप्राइम? नहीं, आपने बस एक यहां से टेलीप्राइम को अपडेट करा, आपके 8 के 8 सिस्टम में खुद ही अपडेट हो जाएगा। आपको हर सिस्टम पे जा जाके करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक ही सिस्टम पे करेंगे, आपके 8 सिस्टम पे ऑलरेडी अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन है मैनेज बैकअप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मुझे मेरे प्लान के बारे में बताएगा कौन सा है। मेरा टेलीप्राइम सर्वर का प्लान है, परफॉर्मेंस प्लान। 12 घंटे वाला मेरा स्पेस बता रहा है 20 जीबी में से 18.276 जीबी वो है मेरा बैकअप स्पेस अभी भी बचा है। ऑटो बैकअप इसने बताया कि जब भी मशीन स्टार्ट होती है या रीस्टार्ट होती है, अपने आप आपका ऑटो बैकअप हो जाता है। ठीक है सर, मेरे को मशीन रीस्टार्ट स्टार्ट नहीं, अभी आप टाइम देखो 5:44 हो रहा है, मेरे को इस समय का बैकअप चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 5:44 पे बैकअप हो जाए, तो आपको बस बैकअप नाउ पे क्लिक करना है। बैकअप पे क्लिक करा, एंड ये जो इस समय का मेरा बैकअप है वो आ गया। सर यहाँ तो 3:41 का ही दिखा रहा है। आप इसको, ये 5 सेकंड लेता है इसको अपडेट होने के अंदर। आप देखेंगे मैनेज बैकअप पे जाएंगे, आप देख सकते हैं 5:44, अभी 45 भी नहीं हुआ, अब हुआ। तो 5:44 का जो हमारा बैकअप था वो भी आ गया। सर ये बैकअप ना मुझे अपने ऑफलाइन डेटा पे, वो सिस्टम पे चाहिए, क्या मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप यहाँ से जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। सर ये वाला जो बैकअप है ना मुझे नहीं चाहिए, इसको सिस्टम से हटा दो, मेरी स्पेस खाली हो जाएगा। तो मैंने इसे डिलीट भी कर दिया। ठीक है, 3:41 पे मैंने लिया था, तो ये बैकअप मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, कि अब मैं ऑलरेडी ले चुका था, मेरे को ये बैकअप भी डिलीट करना है, तो मैंने ये बैकअप भी डिलीट कर दिया। तो आप डिलीट, डाउनलोड ये सब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे ब्राउजर के एक्सेस के हमारी परमिशन हो गई। सर ये तो हो गया, अब इस पे हम वर्चुअल कंप्यूटर यूज करेंगे तो ये कुछ डिफरेंट है ब्राउजर पे जो हमने अभी exe फाइल के साथ देखा? नहीं, बिल्कुल ही सेम है। आप देखेंगे जैसी स्क्रीन वहां आई थी वैसी स्क्रीन यहाँ पर आएगी, वही टॉप पैनल होगा, वही बॉटम पैनल होगा, वही फीचर्स होंगे। ठीक है, आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करनी है, वो सारे ऑप्शन भी इसके अंदर होंगे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको टैली हाँ यूज करना है, तो ये हमने कस्टमर को फ्रीडम दी है। सर मुझे EXE नहीं, आप देखें यहाँ पर ये डिस्क आ रहा है, टेलीप्राइम आ रहा है, ये नीचे हमारा एसेसरीज, ये सारे ऑप्शन जो हमारे उधर दिखा रहा था, ऊपर हमारे फुल स्क्रीन का ऑप्शन, सेटिंग में जाके रेजोल्यूशन चेंज करना, स्ट्रीमिंग मोड का ऑप्शन, ये हमारा डाउनलोड और अपलोड का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। आपको डिस्कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट का ऑप्शन। ठीक है, तो सेम वर्चुअल मशीन आप प्राइम खोल के भी देखें। सर एक बार ब्राउजर पे प्राइम भी खोल के दिखा दीजिए, तो ब्राउजर एक्सेस पे आप ये भी कर सकते हैं। तो जो हमारी एक कंप्लेंट रहती थी कि हम टेली मैकबुक पे यूज नहीं कर सकते, वो देखो आप यहाँ पर अब आप वो भी यूज कर सकते हो। ये हमारा सेम वही टेली चल रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ से क्विट कर दिया, तो ये टेली ब्राउजर पे भी आपका वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हम कैसे सिस्टम को रीस्टार्ट शट डाउन कर सकते हैं, किस किस को राइट होगा। मैनेज यूजर में हमने परमिशन देखा, अपडेट टेलीप्राइम देखा कि एक सिस्टम को करेंगे सारे ही हो जाएंगे। बैकअप देखा कि ऑटोमेटिक बैकअप तो जो अपने आप होता ही होता है, मैनुअली भी ले सकते हैं। अब इस पे वर्क करने के लिए कुछ एक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, लॉगिन एंड स्टार्ट टाइम। तो जब दिन का पहला यूजर लॉगिन करता है तो ये 4 से 5 मिनट लेता है, उसके बाद आप देख रहे होगे कि मुझे 30 सेकंड ही लगते हैं लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद जैसे भी नेक्स्ट सेट ऑफ यूजर लॉगिन करेंगे, 4 यूजर का मशीन है तो पहले को 5 मिनट लगेगा दिन का जो पहला है, उसके बाद 3-4 मिनट में ही हो जाएगा। शट डाउन टाइम, कंप्यूटर जो है वो 9 बजे अपने आप शट डाउन हो जाएगा। तो सर हम काम कर रहे होंगे तो वो आपको 15 मिनट पहले नोटिफिकेशन देगा। हमने 3 शेड्यूल शट डाउन टाइम लगाए हैं, वो कौन से हैं? एक रात को 9 बजे, एक रात को 12:30 बजे, एक रात को 3 बजे।
बजे, ठीक है। अगर आप भूल जाते हैं बंद करना तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ये अपने आप शट डाउन हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन भी आएगी। सर कैसी नोटिफिकेशन आएगी? आप देख रहे हैं 9 बजे शट डाउन होने से पहले आपको 8:45 पे नोटिफिकेशन दे देगा, कंप्यूटर विल बी शट डाउन एट 9, प्लीज सेव योर वर्क, ठीक है। उसके बाद अगर आपको 9 बजे के बाद काम करना है तो आपको दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। 12:30 बजे अगर बंद हो रहा है तो 12:15 बजे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब इस प्रोडक्ट को, सोल्यूशन को यूज करने के हमारे कुछ प्री रिक्विजिट है। सर क्या रिक्विजिट है? कि आपका जो है टेलीप्रेम 2.0 होना चाहिए या उससे ऊपर ही होना चाहिए। हमारे पास 1 से 32 यूजर की मशीन है जिसमें 4 से 32 जीबी तक का रैम सपोर्टेड है, ठीक है। कस्टमाइजेशन टीडीएल टीसीपी कस्टमाइजेशन ये अभी फिलहाल के लिए सपोर्टेड है। थर्ड पार्टी कस्टमाइजेशन ये EXE अभी सपोर्टेड नहीं है, मे बी फ्यूचर में होगा, अभी जो फर्स्ट फेज है उसमें नहीं है। रिमोट एक्सेस की प्री रिक्विजिट क्या है आपको यूज करने के लिए? माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट 4.6.2 विजुअल बेसिक, हमारा C++ 2015 से 19। सर ये तो आपने बोला था कि ये तो ऑलरेडी सेटअप में आएगा, बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, विल बी इंस्टॉल्ड विद सेटअप, तो ये आपका सेटअप के साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपको पता याद भी करने की जरूरत नहीं है। आपने 110 MB वाला स्टार्टअप वो सेटअप डाउन करा, इंस्टॉल करा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये चीजें होंगी। मैक्स लिनक्स पे अभी EXE फाइल्स नहीं है, बट आपको यूज करना है तो आप ब्राउजर एक्सेस के थ्रू यूज कर सकते हो, और आपने देखा कि बिल्कुल ही सेम है वो भी, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। सर कोई एडवांटेज है ब्राउजर एक्सेस का? एक एडवांटेज है, ठीक है। आपने जो वहां से डेटा सेव करा था EXE फाइल में, वो आपका डेस्कटॉप पे सेव होता है, ठीक है। बट यहाँ पर आप ब्राउजर से कभी डाउनलोड कर रहे हो तो वो आप सेट कर सकते हो कि आपका डाउनलोड होकर डेटा कहाँ पर है, ठीक है। विंडोज में आप क्रोम हमने सजेस्ट करा है, मैक में हमने सफारी सजेस्ट करा, लिनक्स में क्रोम सजेस्ट करा है। ब्राउजर आप किसी और में भी चला सकते हैं, सजेस्टेड ब्राउजर यही है। सर ये हमें मिलेगी कैसे? प्रोडक्ट सोल्यूशन तो अच्छा लग गया, अभी हमें मिलेगा कैसे? तो आपको बस अपने पार्टनर के पास जाना है, आप पार्टनर के पास जाएंगे, पार्टनर से डिस्कस करेंगे आप, तो एक साइजिंग वो आएगा कि सर हमें 8 यूजर वाली मशीन या 4 यूजर वाली मशीन सही लग रही है, तो पार्टनर आपके बिहाफ पे लीड को क्रिएट कर देगा। लीड क्रिएट होते ही आपके पास मेल आ जाएगी जिसके अंदर सेटअप लिंक होगा। सर ये कौन सी मेल की बात कर रहे हो? जो भी हमने ऊपर देखी थी कि आपके पास ये एक मेल आ जाएगी जिसके अंदर आपका प्लान होगा, आपका सब कुछ होगा कि आपने जो प्लान लिया वही वाला मिला नहीं मिला, टेली.नेट आईडी होगी, टेली.नेट पासवर्ड और सिक्योर पिन होगा, और लिंक भी दिए जाएंगे आपको, वेब ब्राउजर का लिंक और डाउनलोड करने का लिंक। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके वो सब कुछ यहाँ पर ही होगा। तो ये आपको मेल आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा मेल हो गया सर, इसके बाद आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करते ही आप यूज कर सकते हो। तो मैंने बोला था कि ये बहुत ही आसान है इसको यूज करना, आपका प्रीमाइस से इसको ऑनलाइन जाना, सिर्फ आपको लीड जनरेट करनी है, आपके पास मेल आ जाएगा, वहां से करा, इंस्टॉल करा, एंड अपने लॉगिन आईडी यूज करी और आप चालू। हमने आपकी एक वेबसाइट पोर्टल भी बनाया सपोर्ट के लिए, जिसमें जो मेजरली 10 डाउट आ सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं, आपको देखने के अनेबल टू लॉग इन, आप ये इसमें आर्टिकल डाल रखे हैं। नहीं सर हमें आर्टिकल नहीं चाहिए, हम तो अपने पार्टनर को फोन करके पूछ सकते हैं या उसका सपोर्ट ले सकते हैं, बिल्कुल वो भी आपकी मर्जी है। हमने फिर भी एक हेल्प वेबसाइट बना के दी है कि आपको है कि यार मैं कोई नहीं खुद देख के कर लूंगा, कई कस्टमर होंगे कि नहीं सर हमें पार्टनर को चाहिए कि वो एनएडएस पे बता, तो जो आपको सूट करता है आप वैसे कर लीजिए। ये हमारे जो 10 मेन वो थे डाउट्स थे, हमने उसके लिए पोर्टल बना दिया। ऐसे हमने 4 रिसोर्सेज के लिंक है, आपका सेल्फ सर्विस पोर्टल जो हमारा क्या कहते हैं वेब ब्राउजर के लिए है, VCC क्लाइंट जो हमारा यूज करने के लिए, ठीक है, वर्चुअल कंप्यूटर क्लाइंट, हमारा जो डाउनलोड लिंक है वो यहाँ पर इस वाले से हो जाएगा। सर ये हमें याद करने पड़ेंगे? नहीं, आपको मेल में आएगा। हेल्प वेबसाइट ये भी आपका मेल में आ जाएगा, सोल्यूशन होम पे, ठीक है। सर प्लान कौन कौन से हैं? अभी जो हमारे पास प्लान है, एक है 12 घंटे वाला प्लान, एक है 24 घंटे वाला प्लान। 12 घंटे वाला प्लान जो है वो है 3 महीने की बिलिंग पे, 6 महीने की बिलिंग पे और 12 महीने की बिलिंग पे। 24 घंटे वाला जो प्लान है वो 1 साल की बिलिंग पे और 3 साल की बिलिंग पे है। ये अभी जो 24 घंटे वाला प्लान है ये अभी हम फर्स्ट फेज में नहीं लेके आए हैं, ये बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक है, बहुत ही जल्द ये हमारा 24 घंटे वाला भी प्लान आने वाला है। अभी जो हमारा वो है फिलहाल जो हम ऑफर कर रहे हैं दैट इज 12 आवर पैक, जो कि 3 महीना, 6 महीना और 12 महीने में। 24 घंटे वाला बहुत ही जल्दी आने वाला है। आप देख सकते हैं सर ये तो महीन हो गया। अब आपको ये जो मशीन है ये एक यूजर, अगेन मैं बताना चाहूंगा कि आपको कोई यूजर नहीं मिलेंगे इसके अंदर, आपको आपकी पर्सनल वर्चुअल मशीन मिलेगी, उसमें आप अपनी एक्सेल की फाइल भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपको सिंगल यूजर मशीन है हमारे पास, 2 यूजर मशीन है, 4 यूजर मशीन है, 8 यूजर मशीन है, 12 यूजर और 16 यूजर। तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है कि कितनी कितनी रैम है उनके अंदर, कितना बैकअप स्पेस मिलेगा, कितना रूट वॉल्यूम है, कितना डेटा वॉल्यूम है। 12 यूजर वाला तो हमारा था नहीं, बट कस्टमर के हमारी डिमांड्स थी कि सर 8 और 16 नहीं, हमारे बीच में होते हैं, तो एक बीच वाली भी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने अमेजोन से रिक्वेस्ट करके टेली ने हमने अप टू एक 12 यूजर वाली मशीन मिला है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा
सारे उसके जो फीचर है, रूट वॉल्यूम, वो 16 यूजर जैसे ही है। ठीक है, टाइमिंग हमने दे रखा है 9 से 9, एंड यूजर्स जो है वो 26 दिन आप एक्सक्लूडिंग संडे। ठीक है, सेम 24 घंटे वाला जो पैक आएगा वो 1 साल 3 साल में भी हमारी 1 यूजर 2 यूजर 4 यूजर 8 यूजर 12 यूजर और 16 यूजर है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, सेम हमारा अगर आपके यहाँ सर्वर लगा हुआ है तो सर्वर में हमने 1 यूजर 2 यूजर नहीं दिया। हम मान के चल रहे हैं कि जिसने टेलीग्राम सर्वर लगाया है उसके पास 2 यूजर से तो ज्यादा ही यूजर होंगे, एटलीस्ट 4 यूजर तो होंगे तभी सर्वर लगा हुआ है। तो उनके लिए हम सिर्फ 4 8 और 16 वाली मशीन ही लाएं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस एनीवन, आपका कुछ भी डाउट हो ब्राउजर एक्सेस को लेके, वर्चुअल कंप्यूटर क्लाइंट को लेके, एनी डाउट? आई होप आपको ये सोल्यूशन पसंद आया हो। आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सिंस देयर आर नो डाउट, तो आपका अगर बाद में भी कोई डाउट आता है तो आप पार्टनर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको प्राइसिंग के लिए कुछ पूछना है तो आप पार्टनर के साथ अगेन कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको जानना है कितने का है, तो वो सारी चीजें आपको पार्टनर बता देंगे। ठीक है, आपका अगर कोई डाउट है तो आई एम वेटिंग फॉर अनदर मिनट, वरना आपका कोई बाद में भी डाउट आता है आप पार्टनर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। संदीप सर एंड टीम, आई थिंक देर आर नो डाउट, तो वी कैन वाइंड अप दी सेशन। अगर कोई डाउट आते हैं तो आप प्लीज बताना, एंड अगेन कि आप में से भी अगर किसी का कोई बाद में डाउट आते हैं, कोई आपको जानना हो प्रोडक्ट के बारे में और, तो आप प्लीज कनेक्ट कर सकते हैं टीम के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, लेट्स वाइंड अप देयर इन ऑर्डर। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।